जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको महर्षि मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन घंटा को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा ने कहा, आपने कहा है कि विधि पूर्वक किया गया मार्गशीर्ष अनुष्ठान आपको प्राप्त करने में सहायक है। हे देवराज, उसमें क्या विधि है? हे केशव, मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, भक्त को रात्रि के अंत में उठकर अपने दैनिक कार्य यथा कुल्ला, दंत धावन आदि से निवृत्त होना चाहिए। तत्पश्चात उसे अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए तथा बिना किसी आलस्य के एकाग्रचित्त होकर मेरा स्मरण करना चाहिए। हे महाबुद्धिमान, उसे अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए तथा पवित्र रहना चाहिए। फिर उसे मेरे सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम का जप करके भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करनी चाहिए। उसे मलमूत्र त्यागने के लिए गांव से बाहर जाना चाहिए। बताए गए तरीके से अंगों को साफ करने के बाद उसे आचमन पानी पीना चाहिए। अपने दांतों को साफ करके उसे स्नान करना चाहिए। फिर उसे तुलसी के पौधे के नीचे की मिट्टी और उसके कुछ पत्ते लेने चाहिए। पत्ते तोड़ते समय उसे मूल मंत्र ओम नमो नारायण अर्थात ओम नारायण को नमस्कार या गायत्री मंत्र ओम नमो नारायण का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो नारायण हे महाबुद्धिमान, उसे मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी को और अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और फिर पानी से नहाना चाहिए। उसे अघमर्षण मंत्र पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नहाते समय भक्त पानी लेकर अपने शरीर पर डाल सकता है या फिर पानी में डूब सकता है। मंत्रों से परिचित विद्वान भक्त को चाहिए कि वह निम्न मंत्र द्वारा साधारण जल को तीर्थ में बदल दे। ओम नारायण को नमस्कार को मूल मंत्र कहा गया है। उसे बड़ी पवित्रता के साथ सबसे पहले आचमन की क्रिया करनी चाहिए और फिर अपने हाथ में दरबा घास लेनी चाहिए। चतुर व्यक्ति को अपने चारों ओर 4 हस्तों की भुजाओं वाला एक वर्ग बनाना चाहिए और फिर इन मंत्रों के माध्यम से गंगा का आवाहन करना चाहिए। हे जाह्नवी, तुम भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न ही हो। तुम वैष्णवी हो। भगवान विष्णु ही तुम्हारे आराध्य हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए पापों से हमें बचाओ। हे जाह्नवी, तुम भगवान विष्णु की भक्त हो। वायुदेव ने कहा है कि आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग में 35 करोड़ तीर्थ हैं। हे जाह्नवी, वे सभी आप में विद्यमान हैं। देवों में आपके नाम वंदनी, नलिनी, दक्षपुत्री और विहगा है। योगों के लिए आप विश्वागा हैं। आप विद्याधारी, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादिनी, खेम, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी हैं। स्नान के समय इन सभी नामों का उच्चारण करना चाहिए। 3 धाराओं में बहने वाली गंगा हमेशा वहाँ मौजूद रहेंगी। मंत्र का जाप 7 बार करना चाहिए। हथेलियों को आपस में जोड़कर सिर के ऊपर रखकर 3, 4, 5 या 7 बार डुबकी लगाना स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार निम्न मंत्र का जाप करने के बाद विधि अनुसार मिट्टी से स्नान करना चाहिए। हे वसुंधरा, घोड़ों द्वारा लांगी गई, रथों द्वारा लांगी गई और विष्णु द्वारा नापी गई हे मिट्टी, मेरे पापों को दूर करो, मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को दूर करो। आपको 100 भुजाओं वाले कृष्ण ने स्वर के रूप में ऊपर उठा लिया। हे पुण्यात्मा, समस्त जीवों की उत्पत्ति के स्रोत आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए।
फिर जल से बाहर आकर किनारे पर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। आचमन संस्कार के बाद देव पितरों और ऋषियों को तर्पण करना चाहिए। गीले वस्त्रों से जल निचोड़कर आचमन करना चाहिए और धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसे सुंदर शुद्ध मिट्टी लेकर उसे मंत्रों से भर देना चाहिए। फिर वैष्णव को चाहिए कि वे माथे और शरीर के अन्य भागों पर उचित क्रम और संख्या में सावधानी पूर्वक ऊर्ध्वाधर पवित्र चिन्ह लगाए। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास हमेशा 12 पुंड्र होने चाहिए। हे पुत्र, क्षत्रियों के पास 4 होने चाहिए। स्मृतियों में ऐसा निर्धारित है कि वैश्यों के पास 2 पुंड्र होने चाहिए। यह निर्धारित किया गया है कि महिलाओं और शूद्रों के पास केवल 1 पुंड्र होना चाहिए। हे निष्पाप, ब्राह्मण को अपने शरीर के जिन भागों में 12 पवित्र चिन्ह रखने चाहिए वे ये हैं: माथा, पेट, पक्ष, गर्दन का कुबड़, भुजाएं, कान, पीठ, दाहिना भाग और मेरुदंड का निचला भाग तथा सिर। क्षत्रिय को अपने माथे, छाती और भुजाओं पर पवित्र चिन्ह धारण करने चाहिए। वैश्य को अपने माथे और छाती पर तथा शूद्र और स्त्रियों को अपने माथे पर पवित्र चिन्ह धारण करने चाहिए। उनका न्यास संस्कार इस प्रकार होगा: माथे पर केशव, पेट पर नारायण, छाती पर माधव, गर्दन के कुबड़ पर गोविंदा, पेट के दाहिने भाग पर विष्णु, दाहिनी भुजा पर मधुसूदन, कानों के मूल में त्रिविक्रम, बाईं ओर वामन, बाईं भुजा पर श्रीधर, कान पर ऋषिकेश, पीठ पर पद्मनाभ और निचली रीढ़ पर दामोदर। स्नान के जल से वासुदेव को सिर पर स्थापित करना चाहिए। यह कार्य ब्राह्मण द्वारा किया जाना चाहिए। क्षत्रियों को क्या करना चाहिए यह जान लो। उसे अपने माथे पर केशव का और वक्षस्थल पर माधव का ध्यान करना चाहिए। हे प्रिय, उसे अपनी दोनों भुजाओं पर मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए विधि बताई गई है। वैश्य का कर्तव्य सुनो। उसे माथे पर केशव का और छाती पर माधव का ध्यान करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को माथे पर केशव का स्मरण करना चाहिए। भक्त को मुझे प्रसन्न करने के लिए इस विधि के अनुसार पुंड्र चिन्ह लगाना चाहिए। गहरे रंग का तिलक शांति के लिए अनुकूल माना जाता है। लाल रंग का तिलक दूसरों पर विजय पाने का कारण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पीला तिलक समृद्धि और वैभव का कारक होता है। सफ़ेद तिलक मोक्ष प्रदान करने वाला और शुभ होता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति भगवान विष्णु में अनन्य अनुरक्त हैं या पंचरात्र संप्रदाय के अनुयायी हैं तथा समस्त लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, उन्हें अपना पुंड्र हरि के चरणों में के आकार का तथा बीच में रिक्त स्थान वाला बनाना चाहिए। बीच में एक छेद रिक्त स्थान अवश्य छोड़ना चाहिए। वास्तव में यह हरि का निवास है। ऊपर यह सीधा और कोमल है। यह सूक्ष्म में बहुत आकर्षण है और इसके किनारे स्पष्ट रूप से परिभाषित है। जो पुंड्र चिन्ह को बिना किसी अंतराल के बनाता है वह नीच ब्राह्मण है, क्योंकि वह मुझे तथा वहाँ पुंड्र चिन्ह के अंतराल में निवास करने वाली लक्ष्मी को भाग देता है। जो अधम ब्राह्मण अपने माथे पर बिना किसी अंतराल के ऊर्ध्वाधर पुंड्र चिन्ह बनाते हैं वे वास्तव में कुत्ते के पैर का चिन्ह बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हरि के साथ सालोक्य की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को हमेशा बीच में अंतराल वाला पुंड्र रखना चाहिए। बीच में बड़ा अंतराल वाला पुंड्र चिन्ह बहुत शुभ होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बालकृष्ण लाल की जय। जिन भक्तों को, माता बहनों को हमारी मार्गशीर्ष मास की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी कथा श्रवण कर सकें। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य पहुंच सके। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, राधे राधे
अवश्य लिखें। जय जय श्री राधे।